Hello friends, welcome to Hindi Hub Class 12th. Today's topic IMP questions for Class 12th हिंदी। आत्म परिचय और एक गीत। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इस कथनों का क्या आशय है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं आपको इससे इजी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ से आशय मेरे ऊपर अनंत उत्तरदायित्व है और जिम्मेदारियाँ भी है। मैं उसके प्रति सजग रहकर उसका निर्वहन कर रहा हूँ। वह अपने जीवन में के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार में रहने वाले लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। इसलिए कवि अपनी कविता में कहता है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, जहाँ पर दाना मतलब लालच रहते हैं, लालची लोग, वही नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझ गया है। पत्नी, बच्चे, पैसे और इच्छाओं से अत्यधिक लगाव, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति दुनिया की क्षणिक चीज़ों में इतना उलझ जाता है कि वह आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाता है। मतलब इंसान अपने आप को ही भूल जाता है, वो अपने बारे में सोचना भूल जाता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको इसे इजी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं और जग कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और हर बार इसका अर्थ अलग है। यह एक यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, मैं और पंक्ति में पहले और में कवि अपने आप को सामान्य लोगों से अलग और विशिष्ट व्यक्ति मानता है। मतलब अपने आप को वह स्पेशल साबित करता है। दूसरे ओर में कवि संसार के लोगों को अपने आप से अलग मानता है, क्योंकि संसार के लोग मोह जाल में ही फंसे हुए हैं। तीसरी ओर में कवि और संसार के बीच कोई संबंध नहीं है, यह बताता है। यहाँ संसार और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और हर बार अर्थ भिन्न है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, यह यमक अलंकार का नियम है। चौथे प्रश्न पर आते हैं। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, शीतल वाणी में आग से आशय है कि कोई व्यक्ति बहुत शांत और विनम्रता से बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में गहरा भाव, विद्रोह की भावना छुपी होती है। कभी आपने देखा है कि कोई इंसान बहुत शांत होता है, लेकिन वो अंदर कुछ दबा कर बैठता है कि वो गुस्सा है बहुत ज़्यादा, इस तरह से। कवि संसार का विद्रोह तो करता है, लेकिन अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। वह अपने हृदय की आग को वाणी में समाहित तो करता है, लेकिन शीतलता के गुण को बनाए रखते हुए वह अपने दिल में विद्यमान दुख को वाणी के माध्यम से व्यक्त तो करता है, लेकिन ध्यान भी रखता है कि वाणी में कोमलता बनी रहे। 5वें प्रश्न पर आते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? इसका उत्तर, बच्चे अपने माता पिता पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, खासकर भोजन और सुरक्षा के लिए। बच्चे नीड़ों का अर्थ है घोंसले, इस आशा से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता भोजन की तलाश में गए थे, वह वापस आ रहे होंगे। शायद वे यह भी देखना चाहते हैं कि वे उनके लिए क्या लाए होंगे। नीड़ों से झांककर बच्चे अपने आसपास की दुनिया को जानने की जिज्ञासा भी रखते हैं। तो ये थे बच्चों
आईपी क्वेश्चंस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ